दोस्तों, बिहार में 12 फरवरी को फ्लो टेस्ट होगा। यानी आप जब ये वीडियो देख रहे हैं उससे थोड़ी ही देर बाद, यानी कि 24 घंटे से भी कम का समय बचा हुआ है जब फ्लो टेस्ट होना है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सियासी धमाका हो गया। अब तक खबर आपके अपने न्यूज चैनल न्यूज सर्किल ने पहुंचाई थी कि 17 से ज्यादा विधायक गायब हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार नीतीश कुमार पर, जनता दल यूनाइटेड पर दबाव बना रही थी कि वो कैसे भी करके बीजेपी के नेताओं के सामने अपने 45 विधायकों की परेड कराए। इसके लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार भी पहुंचे, बीजेपी के नेता भी पहुंचे। अपने अपने विधायकों को दोनों ही पार्टी के नेताओं ने बुला लिया था। परेड कराई जा रही थी। जब गिनती की गई तो जनता दल यूनाइटेड के 9 से 10 विधायक गायब मिले। लेकिन नीतीश कुमार पर भारतीय जनता पार्टी के नेता आंखें तरेर पाते उससे पहले ही पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी को भी उनके विधायकों ने कच्चा दे दिया है। यानी उस कार्यक्रम में वेब जारी होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं आए और इसको लेकर अब तनातनी तेज हो गई है और खबर है कि फ्लो टेस्ट नहीं होगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह से धरातल पर आ गई है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। आपका अपना न्यूज चैनल लगातार न्यूज सर्किल बता रहा है कि किस तरीके से पूरा खेल रचा जा रहा था। एक एक विधायक को देखा जा रहा था। यही काम झारखंड के अंदर किया गया। पहले जेएमएम कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने की कोशिश की गई और जब फ्लोर टेस्ट हुआ तो पता लगा कि जेएमएम और कांग्रेस के विधायकों ने तो धोखा नहीं दिया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक जिनको आना चाहिए था फ्लोर टेस्ट में, वही नहीं आए। यही काम बिहार के अंदर हो गया है। लगातार बीजेपी के नेता, जनता दल यूनाइटेड के नेता ये कहते हुए नजर आ रहे थे दोस्तों कि भाई कांग्रेस पार्टी डरती है, इसलिए उसने अपने 17 विधायकों को हैदराबाद भेज दिया है। उसे डर है कि उसके विधायक टूट जाएंगे। बड़ी बड़ी डिंगियां की जा रही थी। मैं फिर कहता हूं और सलाह देता हूं, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, ज्यादा बड़ी बातें नहीं बोलनी चाहिए। कोई कम से कम सियासत में रहते हुए तो बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रहे थे, उसे डरा धमकाने की बात कर रहे थे, उनकी अपनी पार्टी टूट गई है। अब तक खबर थी कि जनता दल यूनाइटेड में टूटे, नहीं, खबर सिर्फ इतनी नहीं है, बीजेपी भी टूट गई है। खबर देख लीजिए। ये दैनिक भास्कर ने जो खबर छापी है, क्या लिखा है? दैनिक भास्कर ने जो खबर छापी है उसमें लिखा है, जनता दल यूनाइटेड के भोज में 6 विधायक नहीं आए, गया में नहीं पहुंचे 2 बीजेपी एमएलए। यानी नीतीश कुमार के विधायक जैसे 9 के 9 गायब हुए, उन्होंने कहा 9 विधायक गायब हो गए, कैसे बनाओगे सरकार भाई? इतनी बात पूछी जा रही थी। तब तक एक आदमी आकर कान में कहता है सम्राट चौधरी के, विजय सिन्हा के, उनको बाद में डांटिएगा, पहले अपने विधायकों की गिनती कर लीजिए। कुल मिलाकर होते हैं 78, आए हैं 76। ये सुनते ही भारतीय जनता पार्टी के चेहरे से रंगत उड़ गई थी, सफेद चेहरे हो गए थे। खबर है कि 2 विधायकों ने सीधे सीधे बीजेपी के विधायकों ने विरोध कर दिया है, बगावत कर दी है। लेकिन इन सब के बीच खबर है कि फ्लोर टेस्ट के दौरान कई और बीजेपी के विधायक हैं जो एब्सेंट रह सकते हैं या अनुपस्थित रह सकते हैं। खबर पहले मैं बता दूं कि क्या छापी गई है। ईटीवी भारत ने भी खबर छापी है। ईटीवी ने जो खबर छापी उसमें लिखा है, जनता दल यूनाइटेड के भोज में 9 विधायक नहीं पहुंचे, मची खलबली। ये है उनके नाम। क्या क्या नाम है, नाम बता देता हूं। जनता दल यूनाइटेड के ये विधायक नहीं पहुंचे। जेडीयू विधायक बीमा भारती को लेकर जदयू नेताओं की चिंता थी। इसके अलावा विधायक अनिरुद्ध यादव, अशोक कुमार चौधरी, दिलीप राय, अमन हजारी, गुंजेश्वर शाह, डॉक्टर संजीव, सुदर्शन और शालिनी मिश्रा भी डिनर बैठक में शामिल नहीं हो सके। जनता दल यूनाइटेड के विधायक है मनोज यादव ने कहा कि हमारे विधायक पूरे तौर पर एकजुट है। अगर एकजुट हैं तो वेब जारी होने के बावजूद भी, ये जानते हुए भी ये बैठक कितनी जरूरी है कि 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है, उससे पहले जो खबर निकलकर सामने आई कि 17 विधायक जनता दल यूनाइटेड के बगावत कर चुके हैं, ऐसे में ये परेड कितनी ज्यादा जरूरी है, उसके बावजूद नहीं पहुंचे। हाल ही में आपको याद होगा जब 26 तारीख को इस सारा खेल हो रहा था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता खासकर गिरिराज सिंह उछल उछलकर बता रहे थे कि पूर्णिया में भारत न्याय यात्रा को लेकर बुलाई गई थी बैठक, और कांग्रेस के मात्र 4 से 5 विधायक पहुंचे। उनका दावा था कि कांग्रेस टूट गई, कांग्रेस के विधायक टूट गए। ये तमाम तरह के दावे गिरिराज सिंह कर रहे थे और कोई नहीं, गिरिराज सिंह कर रहे थे। आजकल कुछ बोल नहीं रहे, उनका कोई बयान नहीं आ रहा है, उनका जवाबदेही बन ही नहीं पा रही। वो समझ गए जनता दल यूनाइटेड के साथ खेल हो गया, तेजस्वी ने खेल कर दिया। लेकिन ये किसी ने सपने में नहीं सोचा होगा कि भारतीय जनता पार्टी भी टूट जाएगी। जानते हैं जेडीयू की जो नेता शालिनी मिश्रा नहीं पहुंची, उन्होंने क्या जवाब दिया इस पर? जनता दल यूनाइटेड की विधायक शालिनी मिश्रा एक तो पहुंची नहीं, और जब उनसे फोन पर बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि मैं पटना आऊंगी तो मिल लूंगी जाकर, अभी बहुत ज्यादा व्यस्त हूं, बहुत जरूरी काम में लगी हुई हूं। ये जरूरी काम कैसे हो सकता है कि जिस पार्टी ने आपको विधायक बनाया, जिस पार्टी को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, उसी पार्टी के साथ खड़ी नजर नहीं आ रही। खबर यह है कि जनता दल यूनाइटेड के जो विधायक उसमें नहीं पहुंचे हैं, वो दरअसल नीतीश कुमार को सीधे सीधे बगावत का संदेश देना चाहते थे। उनका कहना था कि आपने जो उछल कूद वाली खेल कर रखे ना इतने सालों से, कभी बीजेपी, कभी आरजेडी, कभी बीजेपी, उसको हम अब सह नहीं पाएंगे।
आपकी तो सियासी पारी आखिरी है, हमें लंबे समय तक चलना है, हमें अपनी जनता को जवाब देना है। जब हम वोट मांगने जाएंगे तब हमसे यही पूछा जाएगा, और माना यह भी जा रहा है यही खेमा बीजेपी के अंदर खेल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक जो नहीं पहुंचे, उनके अलावा कुछ और विधायक हैं, वो भी नहीं चाहते कि बीजेपी के साथ अब वो जुड़े रहे। वजह यह है कि हाल ही में एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी जो आपके अपने न्यूज चैनल न्यूज सर्किल ने दिखाई थी, जिसमें बताया गया था महाराष्ट्र और बिहार के अंदर जिस तरह से तोड़ फोड़ कर सरकारें बनाई गई, उसको लेकर नाराजगी जनता के बीच है, और जनता के बीच नाराजगी होगी, उसका खामियाजा अमित शाह या मोदी को भुगतना नहीं पड़ेगा, यह खामियाजा भुगतना पड़ेगा स्थानीय विधायकों को, सांसदों को, जो प्रत्याशी बनकर जाएंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता भी नहीं चाहते कि बिहार के अंदर उन्हें सियासत करनी है, राजनीति करनी है, किसी और राज्य में तो जाकर राजनीति करनी नहीं है, तो ऐसे में वो जनता का गुस्सा मोल नहीं लेना चाहते, इसलिए उन्होंने दूरी बना ली है। अब खबर यह है कि अब कुल मिलाकर अगर आप देखें, अगर फोराफरी देखेंगे क्या है, क्योंकि अभी भी राष्ट्रीय यादव ने एक ट्वीट किया, जो तेजस्वी यादव की पत्नी, उन्होंने लिखा 14 विधायक नहीं पहुंचे, कहा हो हल्के में लिया था, असली किंग मेकर तो लालू प्रसाद यादव जी ही रहेंगे, 12 तारीख को पलटूराम को पटकनी लगने वाली है। इन्होंने पहले 17 विधायकों का जिक्र किया था, तभी से तूफान आ गया था, और अब इसी को लेकर एक बैठक बुलाई गई थी, एक डिनर पार्टी बुलाई गई थी, और उस डिनर पार्टी में खुलकर आ गया न केवल जनता दल यूनाइटेड बल्कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बड़ी बगावत हो गई है। नमस्कार।